जो सास है वो कहती थी कि मेरे दोस्त के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ रखो। वो मुझे अंदर कमरे में लेके गया और जाके उसने मुझे कहा है जी मेरे साथ ऐसा करोगी। फिर मुझे हमल हो गया और इन्होंने मेरा पता नहीं कैसे किस तरह मुझे नहीं पता और इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। मुझे तो यही लगता है कि मेरी सास ने जो वो आदमी था उसको ही यानी कि ये सब उससे ही करवाया होगा। उससे पहले उन्होंने मुझे कोई नशा ही दिया था जिसकी वजह से मुझे महसूस भी नहीं हुआ कि ये मेरे साथ क्या हुआ और क्या नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक। एक स्टोरी आपने मेरी देखी और अब मैं जिस लड़की को आपके सामने लेकर आया हूं इसकी शादी सगी खाला के घर होती है और फिर उसके बाद इस पर क्या क़यामत टूटती है, किस तरह के जुल्म और ज़्यादती की जाती हैं, ये सारी कहानी ये लड़की ख़ुद आपको अपनी ज़ुबानी सुनाएगी। मुझे ये बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम सवेरा। अच्छा सवेरा, आपकी शादी आपकी खाला के घर हुई थी, कितना अर्सा पहले हुई थी? तकरीबन 4 साल पहले। 4 अरसा का जो भी अरसा था, दुरानिया था, वो सही आपका गुजरा था वहाँ पे? नहीं, झगड़े होते थे, वो मार के मुझे घर भेज देते थे, तलाक़ें भेज देते थे, कभी एक भेज दी, कभी तीनों इकट्ठी भेज दी। फिर सबसे पहले जो लड़ाई की वजह थी, यहाँ पे तशद्दुद किया गया, वजह क्या थी, क्यों तशद्दुद किया था? वजह ये थी कि मेरी जो सास है वो कहती थी कि मेरे दोस्त के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ रखो। आपकी खाला आपको ये कह रही थी? जी बिल्कुल। तो वो जो दोस्त था वो कौन था? वो मेरे मामू का दोस्त था, वो फ़ौत हो गए हैं। अच्छा। मेरे खालू जो हैं वो फ़ौत हो गए हैं, उनका दोस्त था। जब ज़िंदा थे उनकी हयाती थी तब वो नहीं था आता, उसके फ़ौत होने के बाद वो घर आना शुरू हो गया। अच्छा, वो शख्स क्या नाम है उसका और उसकी उम्र कितनी थी? तकरीबन 50 साल उसकी उम्र थी और उसका नाम नवाज़ था। आपको शादी के बाद कितना अरसा गुजरने के बाद ये सारा कुछ करने को कहा? तकरीबन साल बाद, 1 साल बाद। पहले तो लड़ाइयाँ होती रहती थी घर में ही, तो उसके बाद इसने फिर कहा कि अब लड़ाइयाँ करने का तो फ़ायदा नहीं, तो इसने फिर अपने उस दोस्त को मेरे हवाले यानी कि मेरे पास भेज दिया कि ऐसे ऐसे इसको बोलो। वो मुझे अंदर कमरे में लेके गया और जाके उसने मुझे कहा है जी मेरे साथ ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें रखूँगा, वरना पहली बहू भी मैंने इनकी तलाक भेज दी है, उसको भी, और तुम्हें भी तलाक दे दी जाएगी। तो आपने अपनी खाला को या अपने शोहर को नहीं बताया कि ये शख्स मेरे साथ इस तरह कर रहा है? खाला ने खुद उसको अंदर भेजा था। खाला ने खुद भेजा था? जी। तो आपने फिर खाला को नहीं कहा कि ये क्या तरीका है? मैंने उनको बोला, लेकिन वो कहती कि चुप करके उसकी बात मानोगी तो इस घर में रहोगी, वरना तुम्हें इस घर से निकाल दिया जाएगा। तो फिर आपने उसकी बात मानी? जी बिल्कुल नहीं। मैं लड़ाई करके वहाँ से अपने घर आ गई, अपने मामा पापा के पास। तो अपने मामा को बताया आपने? मैंने मामा को बताया, मामा लोगों ने उस आदमी को धोखे से घर बुलाया, घर बुला के छोटे भाई ने उसको मारा कि तुम्हारी बेटियों जैसी है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसी बात करने की। तो उसके बाद आप किस तरह वापस अपने ससुराल गई? फिर वो सुलह करके मुझे लेके गए थे, उन्होंने सुलहनामा भेजा था। तो फिर उसके बाद वो मुझे ले गए चाल के साथ। उसके बाद फिर मुझे हमल हो गया और इन्होंने मेरा पता नहीं कैसे किस तरह मुझे नहीं पता, हस्बैंड मेरा नशा छोड़ने के लिए हॉस्पिटल एडमिट हो गया और इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। ये सारा जो आपके साथ हुआ, आपका हमल हो गया, आपका शोहर आपके साथ नहीं था, वो किसी हॉस्पिटल में था, तो ये किसका फिर हो गया, किसने आपके साथ ये ज़्यादती की? मुझे तो यही लगता है कि मेरी सास ने जो वो आदमी था उसको ही यानी कि ये सब उससे ही करवाया होगा, क्योंकि हमल भी ज़ाया करवाते समय वही साथ था हमारे। आपको कभी इल्म नहीं हुआ कि आपके साथ कौन हरकत किस किस्म की कर रहा है, या उससे पहले आपको कोई नशा दिया जाता था? उससे पहले उन्होंने मुझे कोई नशा ही दिया था जिसकी वजह से मुझे महसूस भी नहीं हुआ कि ये मेरे साथ क्या हुआ और क्या नहीं। कौन कौन को कभी याद आता है कि जी मुझे हो सकता है कि फ़लाँ शख्स ने कोई ऐसी चीज़ दी थी जो जिससे मुझे लगता है कि उसमें कुछ नशा था? हाँ, मेरी खाला मुझे दूध देती थी। खाला रूटीन से देती थी? तकरीबन 2-3 दिन उसने मुझे दूध दिया, बस इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद आपको लगा कि आपके साथ ये मसला हो गया? जी। तो ये सारा मामला जो आपका इवोशन करवाया है उसमें भी वो शख्स शामिल था और आपकी खाला शामिल थी? उसी ने ही पैसे दिए थे और ये अबॉर्शन वगैरह करवाया था। फिर अब आपका शोहर इस दुनिया में नहीं है, उसका कत्ल किस तरह से होगा? उसका कत्ल उसकी छोटी बहन आसमा ने करवाया है। वो क्यों? क्योंकि वो किसी के साथ उसके नाजायज़ ताल्लुक़ थे, वो उससे शादी करना चाहती थी लेकिन उसका भाई राज़ी नहीं था। उसने सिर्फ इतनी सी बात पे अपने भाई को उसने कत्ल करवा दिया? वो मारता भी था इसे, क्योंकि वो कहता था कि हम मौलवी हैं, हम दीन इस्लाम पे चलें और तुम ये गलत हरकतें करती हो, ये बुरी बात है। उसने जज्बाती में उस पर फायर करवा दिए। नहीं तो किस तरह उसका कत्ल हुआ? घर में उसको किसी चीज़ को कुछ चीज़ दे के उसको कत्ल किया गया, या कुछ बाहर किसी लोगों ने कत्ल किया? धोखाधड़ी से उसे कत्ल किया गया।
तो मुलजमान सारे पकड़े गए हैं? नहीं, वो आज़ाद फिर रहे हैं, वो बुरी ज़मानत पे बाहर घूम फिर रहे हैं, उनको कोई पता ही नहीं है कि हमारा भाई फोत हुआ है। पता कैसे चला कि इन लोगों ने आपके शोहर को कत्ल किया? क्योंकि जब फायरिंग हुई थी मैंने उस दौरान उनको फ़ोन किया था और उसने कहा था कि तुमने खुद मरवाया है फायर। वो मुझ पे आ गए, यानी कि बदतमीज़ी से मेरे साथ उसने बोला, मेरे साथ बदतमीज़ी की कि तुमने फायर मरवाए हैं, हमने तो नहीं मरवाए, हमारे भाई को हमने क्यों मरवाना है। तो फिर जब उसकी डेथ हुई तो सारा सच सामने आ गया। जब पता चल गया था कि सामने आ गया खुल के कि जी इसकी बहन ने ही इसको कत्ल करवाया है, तो उसको नहीं गिरफ्तार किया पुलिस ने? पुलिस ने सिर्फ उसके छोटे भाई को गिरफ्तार किया और उसको बुरी ज़मानत पे बाहर ही रखा। आसमान अच्छा, उसको आपके शोहर को बिशारत को जब गोलियां लगी थी वो हॉस्पिटल में एडमिट था, गोलियों के साथ नहीं वो मरा था, उसको जहर दिया था। जहर किसने दिया था? उसके छोटे भाई मुदस्सर ने जहर का इंजेक्शन रात के दौरान तकरीबन लगाया था, सुबह उसकी डेथ हो गई थी। तो आपने कोई इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की भी? वो मुझे धमकियां लगाते हैं, अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारे भाइयों को भी मार देंगे। ये कौन धमकियां लगाता है? ये आसमा धमकियां लगाती है। वो ये सब कुछ कर सकती है? जी, वो अगर अपने भाई को मार सकती है तो फिर हम उसके सामने क्या हैं। तो अभी आप अपने शोहर के कातलों को इसी तरह आज़ाद ही छोड़ देंगे? नहीं, हमें इंसाफ चाहिए। आपने जब कानूनी कार्रवाई नहीं की तो उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई होगी? एक दो दफ़ा हमने करने की कोशिश की है, लेकिन पुलिस वाले भी तो पैसे मांगते हैं, हम कहाँ जाएं। हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम पुलिस वालों को पैसे दे सकें। बिल्कुल, ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि जी जब कुछ इस तरह का मामला हो जाता है तो पुलिस किसी भी किस्म का वो मुद्दई या मज़लूम के साथ रब्ता नहीं करती, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते कि वो अपने इंसाफ के लिए उनको पैसे दे सके। ये ख़तून, इसके शोहर को नाहक कत्ल किया गया, इसके साथ ज़्यादती की गई, और वो शख्स जो सिर्फ़ और सिर्फ मुंह बोला भाई बना हुआ था इनकी सास का, और सास आगे उसको ये एहसास नहीं हुआ कि ये मेरी बहन की बेटी है, इसको मैं अपनी बेटी बनाकर अपने घर लेकर आई हूँ। लेकिन जब कुछ लोग अपनी हवस का निशाना बनाने के लिए किसी को बेच दें या किसी को आगे किसी के फेंक दें, तो उनको कोई एहसास नहीं होता कि ये मेरा कोई अपना है या मेरा बेगाना है। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। और सवेरा की हेल्प अगर करना चाहें तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि वो लोग अभी भी इनको धमका रहे हैं, अभी भी इनके साथ रब्ता करते हैं और कहते हैं कि अगर आप लोगों ने कोई भी हमारे ख़िलाफ़ ऐसा इक़दाम उठाया तो हम आपको बुरी तरह से पेश आएंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने